स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड मैं हूं आपका क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं मैथ्स के कंसेप्ट इन 11 मिनट। तो इस 11 मिनट में हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए आज क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ज़्यादातर ये जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका कंसेप्ट देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन का जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो क्या है। आइए देखते हैं, मतलब इसके जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसमें हमें क्या करना होता है। तो इन वाले क्वेश्चन में ना आपसे ऊपर ही डायरेक्शन में ही आपको दिया जाएगा कि आपको चीज़ों को सॉल्व नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली आंसर बताना है। जैसे कि आपसे मांगा जाएगा, मान लीजिए व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ 15.99। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपसे मांगी है। अब देखिए ये नंबर का रूट कौन ही निकाल पाएगा पॉइंट्स में, डेसिमल में निकालने में टाइम लगता है। तो आपको ये नंबर आपको लिखा जाएगा क्वेश्चन में कि आप इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बताइए। तो आपको देखना है कि इसके आसपास हम राउंड ऑफ क्या कर सकते हैं जो किसी का स्क्वायर बन जाए। तो ये 15.99 को हम 16 लिख सकते हैं और 16 का रूट होता है 4। तो यानी कि ये जो राउंड ऑफ करना है ना, यही करना है बस इसके अंदर। तो 15.99 को हम 16 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। कहीं पे 4.03 होगा तो ये 0.03 का क्या ही वैल्यू है उसे इग्नोर कर सकते हैं, तो वो 4 हो जाएगा। तो ऐसा काम आपको करना है। जब 0.9899 हो तो उसे बढ़ा के लिख दो और 0.00 वाला हो तो उसे इग्नोर कर दो। राइट, तो इतना ही है बस इसके अंदर। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। यहां पे ऊपर आपको डायरेक्शन में दिया हुआ है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट आंसर, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट आंसर। आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8399.97, इसे हम लिख लेंगे 8400। डिवाइड में पड़ा है 375 पॉइंट समथिंग, वो 0.00 को इग्नोर कर देते हैं। इनटू में 15.003 को इग्नोर कर देते हैं, तो इनटू हो गया 50। बस इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा, ये 15 से कट करिए, 25 पे जा रहा है शायद, और 25 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा 4 से। 84 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 336। अब हो सकता है कि आपको ये डायरेक्ट आंसर ना मिले, हमें इन ऑप्शन में से कोई बताना हो। तो 336 के आसपास मुझे क्या दिख रहा है, देखो 335, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में भी आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ सकता है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कई स्क्वायर्स हैं, लेकिन ये नंबर्स में वही है, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आते हैं, और ये और ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है। तो ये अच्छी बात है। ये जो 12.98 है इसे हम 13 लिख लेंगे, प्लस इसका रूट हमें निकालना है। 11.0 है तो इसे 11 ही लिख लेंगे, 14.0 है तो इसे 14 लिख लेंगे। तो क्या वैल्यू आएगी, 169 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 121 प्लस 196। सो 121 में 196 ऐड कर दो, 121 में 196 ऐड कर दो, तो ये कितना आया, 9 + 2 11, और ये आ गया 317। इसमें से ये माइनस कर दो, 169, तो 17 में से 9 गया 8, ये माइनस करिए 4, और ये आ गया 148। यानी कि रूट एक्स की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आ गई 148। राइट, अब गलती से भी 148 आंसर मत लगा देना, क्योंकि ये तो रूट एक्स की वैल्यू ही है, आपसे तो एक्स की मांगी थी। कई बच्चे ऐसे आंसर लगा के आ जाते हैं, यही वाला नहीं, आपसे तो एक्स मांगा है ना,
ये जो इसके अंदर है इसे मैंने x मान लिया था, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। देखो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या मिला, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, और उधर 148 का स्क्वायर कर दीजिए। 148 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? किसी का भी स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट क्या होता है कि आप इसको ब्रेक कर दो, लास्ट वाले को b मान लो, आगे वाले को a मान लो। तो आप a स्क्वायर एक तरफ लिखिए, उधर b स्क्वायर लिखिए, बीच में लिखिए 2ab। तीन चीजें आपने लिख लेनी। अब क्या करना है, पहले मिल गया 196, फिर 14 इंटू 8 होता है 112, है ना, 112 का डबल अगर हम करेंगे तो 224 हो गया शायद ये, और पीछे है 64। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक एक डिजिट पीछे से लेना है, एक एक डिजिट अपने पास रखना है और बाकी कैरी फॉरवर्ड। ये 6 इसमें ऐड कर दो तो 230 हो गया, इसमें से 0 लेंगे और 23 आप इसमें ऐड कर देंगे तो 21904 ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है, राइट। तो 21904 वाला मेरा आंसर आ गया। स्क्वायर निकालने की ये फास्टेस्ट ट्रिक है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, एक एक डिजिट अपने पास रखिए, कैरी फॉरवर्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे भी हमें वही करना है, राउंड ऑफ। तो ये क्या बन गया, 39.99 है तो 40 बन गया, माइनस ये 32 का स्क्वायर है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर है, माइनस 8 का स्क्वायर है, इंटू रूट एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार हम माइनस करेंगे, एक बार हम प्लस करेंगे। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है वो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार इन्हें माइनस कर दो, एक बार इन्हें प्लस कर दो, तो माइनस करके आएगा 8, प्लस करके आएगा 72, माइनस करके आएगा 8, प्लस करके आएगा 24, और यहां है रूट एक्स। अब देखिए जरा क्या कैंसल हो रहा है। सो ये 8 से 8 कैंसल हो रहा है, 24 से 72 3 पे कैंसल हो रहा है। क्या 3 आंसर आया? नहीं, मैंने बताया था ये रूट एक्स है। अभी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो इसका आंसर है 9। तो ये बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं जब भी ये पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन दिखेंगे, तो इसमें आपको कैलकुलेशन ही करनी है, लेकिन आपको थोड़ा सा राउंड ऑफ करना है। तो वो राउंड ऑफ आपको समझना है कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं अगला हमारा सवाल। 55.5% हमें निकालना है एक नंबर का, इसे मैं अप्रॉक्स 55% ले लेता हूँ, और ये 1202 है तो 1200 ले लेते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ये 11%, 11 पॉइंट समथिंग है तो 11% ऑफ ये 700 ले लेते हैं, और भी है ये 10% ऑफ 676। राउंड ऑफ कर दिया मैंने सबको, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1200 का 55% कैसे निकालें, 50% अलग निकालो, 5% अलग निकालो। तो 1200 का 50% तो आधा हुआ 600, और 1200 का 5% निकालना है तो 10% निकाल लो पहले। इसका 10% कितना होगा, 120, उसका आधा कर दो तो 5% यानी कि 60। तो ये आपको मिल गया पहली चीज 660, प्लस इसका 11% निकालोगे तो 77, क्योंकि ये परसेंट से 100 कट गया, और 10% का मतलब होता है अपॉन 10, तो ये 67.6 आएगा। इसे ऐड कर लो तो ये वैल्यू जो आ रही है आपको मिल रही है 6612 और दिस 794.6 है, ऐसा कुछ आ रहा है, सॉरी 694 पॉइंट कुछ आ रहा है, नहीं 7 ही आ रहा है। दोबारा देखते हैं ये कितना है ऐड करके, पहला वाला 660 है, दूसरा वाला 77 है, और तीसरा वाला 67.6 है। इसे ऐड कर लेंगे, 7 and 7 14, 1, 6 and 6 12 and 8 20, ये 2 पे चला गया, 804.6 आ रहा है। 805 मेरा आंसर आ गया, जो मेरा अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, क्योंकि 804 पॉइंट समथिंग है तो 805 कह सकते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आंसर दिख रहा है वो ये दिख रहा है, राइट स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है,
यहाँ पे हमें 60 दिख रहा है, यहाँ पे 15% है, और फिर ये 2000 है, फिर ये 4% है ऑफ 200 अपॉन x। तो इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। ये 100 है, तो आप क्या करिए, 100 से 100 4 जीरो ये कैंसिल कर दीजिए, 4 जीरो ये कैंसिल कर दीजिए, और अब जो बच गया है वो सॉल्व कर लीजिए। ये 4 जीरो भी हमने हटा दिए, ठीक है। नाउ 15 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 पे, 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू आपको मिलेगी, एक 2 बच जाएगा और एक 20 बच जाएगा, 2 2 जा 4 बच रहा है शायद, तो 40 वाला मुझे लग रहा है आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा कैसी करनी है, अल्टीमेटली आपको करना ऐसे ही है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है अब आपके लिए जो आपको प्रैक्टिस करना है, इसका आंसर आप बताइएगा क्या आएगा। सो ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपने लिए। √1599 प्लस अगर हम देखें 40% ऑफ 1700 प्लस 60% ऑफ 1800, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। और एक क्वेश्चन ये है आपके लिए जिसमें आपको क्यूब रूट भी दिख रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट करने हैं, इनका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। स्टूडेंट आरआरबी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे, एंड ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम है, पीओ का आगे है, क्लर्क का है, सीजीएल का है। तो इन सब की तैयारी के लिए, बैंक और एसएससी की बेस्ट तैयारी के लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं। आपको जो हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं वो स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, नीचे लिंक दिए गए हैं। आप चाहें तो बैंक का कोर्स ले सकते हैं, आप चाहें तो एसएससी का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो बैंक और एसएससी दोनों का भी मिल सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट आरआरबी का नोटिफिकेशन अभी है, तो आरआरबी का पीओ क्लर्क का जो हमारा बैच है वो 7th से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो जल्दी से आप उसमें एनरोल कर लीजिए, राइट। उसको आप एनरोल कर सकते हैं, 7 से बैच शुरू हो रहा है तो उससे पहले ही एनरोल कर लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए KS लाइव आपने यूज़ करना है। ऑल्सो हमारा CGL का भी न्यू बैच 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस भी कोर्स में आपने एनरोल करना है यूज़ दिस कूपन कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग। आप यहाँ पे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे फॉर एनी डाउट्स। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, राइट। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।